ब्रज जन प्रियतम बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आज हम कथा सुनेंगे वृंदावन स्थित भगवान श्री राधा रमण जी की। भगवान श्री राधा रमण जी को लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट किया गया था। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे वो षट गोस्वामी जो हैं उनमें से एक थे, जो कि चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार वृंदावन में प्राचीन जो भगवान की श्री कृष्ण की लीला स्थली हैं उनको उजागर करने के लिए वृंदावन में रहा करते थे। अब एक बार संयोग से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की इच्छा हुई कि मुक्तिनाथ नेपाल जाकर भगवान श्री विष्णु जी के विग्रह के दर्शन किए जाएं। जब वो वहाँ पर गए, उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन किए। उसके पश्चात जब वो गंडकी नदी में स्नान करने लगे, तो जब उन्होंने कमंडलू में जल भरा सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए, तो वो जो है शालिग्राम शिला से भर गया। जब उन्होंने देखा कि इसमें शालिग्राम शिला है, तो उनको उचित नहीं लगा कि इनको साथ में लिया जाए, तो उन्होंने उनको वापस से गंडकी नदी में डाल दिया। तो ऐसे दोबारा जब उन्होंने जल लिया, तो दोबारा फिर से वो कमंडलू में शालिग्राम शिला जी प्रवेश कर गई। इस प्रकार कई बार ऐसा होने के बाद जो है उनको लगा कि ये शायद ये भगवान की ही इच्छा है, क्योंकि शालिग्राम शिला में और भगवान श्री विष्णु में कोई अंतर नहीं है। तो वो उनको संभाल कर उन्होंने एक वस्त्र में उनको बांध लिया, पवित्र वस्त्र में, और ले जाकर वृंदावन ले गए। वहाँ जाकर वो उनकी सेवा करने लगे। यमुना जल से, तुलसी दल से, चंदन से उनकी सेवा करने लगे शालिग्राम शिला की। अब उनकी भी बहुत इच्छा होती थी कि जब वो दर्शन करते थे मदन मोहन जी के, गोविंद देव जी के, गोपीनाथ जी के दर्शन करते थे, तो उनकी भी बहुत इच्छा थी होती थी कि हमारे भी जो विग्रह हों उनके भी ऐसे अंग हों जिससे कि हम उनकी सेवा कर सकें, उनको सुंदर श्रृंगार कर सकें, पोशाक पहना सकें। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की ऐसी बहुत इच्छा रहती थी। तो एक बार किसी सेठ ने, धनी सेठ ने उनको बहुत सारे भगवान के लिए आभूषण और वस्त्र प्रदान किए। तो ऐसे ही रात को वो मन में उन्होंने इच्छा की कि मैं हमारे तो शालिग्राम शिला के रूप में है ठाकुर जी, उनको कैसे क्या पहनाऊँ मैं ये इतने सुंदर वस्त्र श्रृंगार। अगर भगवान के अंग हों तो उनकी भी सेवा ऐसे की जाए, उनको भी झूले में झुलाया जाए। तो उनके मन की ये बहुत इच्छा रहती थी। तो ऐसा करते करते वे उनको नींद आ गई। जब वो सुबह उठी तो उन्होंने एक पेटी में शालिग्राम शिला को वो उन सबको रख कर उनकी सेवा किया करते थे। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि पेटी थोड़ी सी ढक्कन थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है। तो जब उन्होंने खोल कर देखा तो उसमें श्री श्री राधा रमन जी उन उसमें थे, लेटे हुए थे। तो उनमें से उन शालिग्राम शिला जो थी उनमें से एक जो है वो भगवान श्री राधा रमन जी के रूप में प्रकट हो गए थे। वो त्रिभंग उनकी उसमें स्थिति में थे वो, और इतनी सुंदर उनका मुखमंडल और इतने सुंदर उसमें कमल जैसे नयन हैं भगवान श्री राधा रमन जी के, कि दर्शन करके ही आत्मा तृप्त हो जाती है। तो उन्होंने वो बहुत ही उन्होंने उनका श्रृंगार किया, उनको सुंदर से सेवा की, और उनको वहाँ पर उनका बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। श्री ये एक इकलौता ऐसे विग्रह हैं पूरे उसमें दुनिया में जो कि शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इतने सुंदर हैं वो, 12 अंगुल के हैं, पर बहुत ही सुंदर श्री राधा रमन जी हैं। और श्री राधा रमन जी मंदिर के बारे में एक बहुत ही सुंदर बात और है कि 500 वर्ष पूर्व, जैसे लगभग 500 वर्ष पूर्व जिस प्रकार भगवान की भोग बनाने के लिए अग्नि जो प्रज्वलित की गई थी, वही अग्नि जो है आज तक भी उसी अग्नि से ही, वो अग्नि बंद नहीं हुई है, उसी अग्नि में ही आज तक भी जो है भगवान के लिए भोग बनाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है, भोग लगाया जाता है उनको। भोग बनाकर कोई गैस और कोई भी ऐसे उपकरणों का उपयोग नहीं होता, लकड़ी ही जलाकर भगवान के लिए भोग बनाया जाता है, और वही अग्नि अभी तक भी जल रही है। आप कभी भी वृंदावन जाएं तो भगवान श्री राधा रमन जी के अवश्य दर्शन करें। भगवान श्री राधा रमन जी का मंदिर जहाँ स्थित है वहीं पास में ही भगवान श्री राधा रमन जी का प्राकट्य स्थल वहाँ पर ही है। तो आपका जब भी जाना हो वृंदावन में, आप अवश्य राधा रमन जी के दर्शन करें।
और अपने आत्मा को, अपने नेत्रों को तृप्त करें भगवान के दर्शन करके। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे, हरे कृष्णा।